नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि आप दुनिया की कोई भी चीज अपने एफर्ट्स डाल के अचीव कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी टारगेट अपने एफर्ट्स डाल के अचीव कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी गोल अपने एफर्ट्स लगा के अचीव कर सकते हैं। बट नींद कभी भी एफर्ट लगाने से नहीं आती। जहां आप एफर्ट्स लगाएंगे वहां नींद चली जाएगी, नींद आपसे दूर होती जाएगी। वाई? क्योंकि नींद हमेशा वहीं आती है जहां एक एफर्टलेसनेस होती है। जहां एफर्टलेसनेस होगी वहीं आपको पूरा आराम मिलेगा, आपको पूरी नींद मिलेगी, एक साउंड स्लीपिंग मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक साउंड स्लीपिंग ले सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। नींद ना आना आज की दुनिया में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बेड पे चला जाता हूँ, 1-2 घंटे सोने के बाद मेरी जाग खुल जाती है, उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आती। लोगों के नींद को लेके अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग सिचुएशन है। और क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? नींद हमारी बॉडी और माइंड का एक चार्जिंग स्टेशन है। यस, यू हर्ड इट राइट। नींद ही हमारी बॉडी और माइंड को चार्ज करती है। इसको ऐसे समझते हैं। अब आप ये देखिए, जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती उस दिन आप में एक मानसिक तनाव बना रहता है, एक चिड़चिड़ापन बना रहता है, एक इरिटेशन होती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके मन पे एक बोझ सा लगता है। वाई? क्योंकि आपने नींद से अपनी बॉडी और माइंड को चार्ज नहीं किया। दिस इज द ओनली रीजन। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से कारण हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। चलिए, हो सकता है कि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप इसको देखिए, शायद यही वो रीजंस हो जिसकी वजह से आपको नींद ना आती हो। अब पहली बात तो ये है, देखिए, हमारे दिमाग में रोज़ हज़ारों विचार घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, हज़ारों विचार आते हैं, चले जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं और हम उनकी तरफ देखते ही नहीं। बट कुछ विचार, 1-2 विचार ऐसे होते हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं और वो विचार हमें जकड़ लेते हैं। अगर वो विचार पॉजिटिव है तो इट्स वेरी गुड। अगर किसी नेगेटिव विचार को आपने पकड़ लिया और उस विचार ने आपको जकड़ लिया तो सुबह से शाम हो जाएगी, फिर रात आ जाएगी। वही एक छोटा सा विचार आपका एक स्ट्रेस बन जाता है और यही एक छोटा सा विचार रात को स्ट्रेस बन के आपको सोने नहीं देता। तो ये जो विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं ना, इस पे हमें फोकस करना होगा, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ हमें चलना होगा। क्योंकि ये विचार ही आके सुबह से शाम तक आप जो भी करते हैं, रात को आपके सोने का टाइम होता है। तो ऐसा नहीं कि वो विचार आपके दिमाग से चला गया। अगर वो विचार आपके दिमाग में है तो वो आपको सोने नहीं देगा। अब दूसरी बात हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर तो खुद को थकाते हो, मानसिक तौर पे आप थकते हो, बट शारीरिक तौर पर आप खुद को ना थकाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपकी बैठने की जॉब है, सुबह से शाम तक आप बैठ के काम करते हैं या पढ़ते हैं या कुछ भी, तो आपने अपनी बॉडी से कोई वर्कआउट नहीं किया, अपने शरीर को नहीं हिलाया। दिमाग तो थक गया मगर बॉडी वहीं की वहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जब दिमाग और बॉडी दोनों का एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो रात को आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कि आपके मन पे कोई बोझ हो। ऐसा हो सकता है आपके मन पे कोई बोझ हो और आप किसी से वो बात शेयर ना कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। जब तक वो मन पे बोझ बना रहेगा, इसको हम इमोशनल बैगेज कहते हैं, तब तक आप पूरी नींद नहीं कर पाएंगे, आप एक प्रॉपर स्लीप, एक साउंड स्लीपिंग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है सोते सोते आपकी जाग खुल जाए क्योंकि मन पे वो बोझ बना हुआ है। तो वो बोझ भी एक रीजन हो सकता है और भी कोई रीजन हो, बट ये कुछ बेसिक रीजंस मैंने आपको बताए। अब मैं आगे का आपको बताता हूँ। अब समझना ये होगा कि कैसे अच्छी नींद को लाया जाए। एक सिंपल बात आपको बताऊंगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, सोने के लिए कोई तैयारी मत कीजिए, किसी तरह की कोई तैयारी सोने के लिए मत कीजिए। जब आप सोने के लिए तैयारी करेंगे आप नहीं सो पाएंगे। आप खुद को दिन में इतना थकाइए कि रात को जब आप बिस्तर पे जाएं तो जाते ही आपको नींद आ जाए। आप माइंड से भी और शरीर से भी दोनों से काम लीजिए और रात को दिमाग भी चलाइए, बॉडी भी चलाइए, और रात को जब आप बिस्तर पे जाएं तो जाते ही आपको एक अच्छी सी नींद आ जाए। तो आई विल टेल यू वन मोर थिंग। अब एक और चीज समझिए, एक ये तरीका है, दूसरा ये समझिए आप। अब आप ये देखिए, सोने से आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले आप अपने घर से बाहर निकल जाइए, किसी गार्डन में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, किसी एकांत जगह में चले जाइए और वहां वॉक कीजिए। और पूरे दिन में जितना भी कचरा हमारे दिमाग में इकट्ठा हुआ उसको बाहर ही छोड़ आइए। उस आधे घंटे में आप अच्छे से वॉक कीजिए, ठंडी हवा लीजिए और जो भी कचरा, जो भी चीज आपके दिमाग में पूरे दिन हुई उसको वही के वहीं सॉर्ट आउट करके घर पे आ जाइए, रिलैक्स होके, और आप रिलैक्स होके सो जाइए। तीसरी बात, आप छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब तक सोने का टाइम ना हो, जब तक आपको नींद ना आए, तब तक आप बेड पे मत जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप बेड पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं,
आप बेड पे ही बैठ के टीवी देख रहे हैं और फिर आप बेड पे ही सो जाएंगे। उसमें होता ये है कि मानसिक तौर पे हमारा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि बेड भी सोने के लिए है। तो जब तक बिल्कुल सोने का समय ना आए तब तक आप बेड पे नहीं जाइए। आप चेयर पे बैठिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बेड पे सिर्फ तभी जाइए जब आप बिल्कुल सोने के लिए रेडी हैं। अब एक चीज़ और समझिए, जब तक हमारे मन पे कोई बोझ बना रहता है, अगर आपके मन पे किसी तरह का कोई बोझ बना हुआ है तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। तो कोशिश कीजिए कि मन से उस बोझ को रात को उतार के सोइए। जितना वो बोझ बढ़ता जाएगा उतना आप नींद से दूर जाते रहेंगे। अब देखिए, हम कई तरीके से हमारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, सोशल लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, ग्रोथ को लेके, अर्निंग को लेके कहीं कोई बोझ दिमाग में बना हुआ है, तो वो बोझ भी आपको सोने नहीं देगा। तो जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो वो सारा का सारा बोझ आप उतार दीजिए और फिर जाके आप आराम से सो जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको नींद की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको नींद की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको अपनी जीवन शैली को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही। माय डियर फ्रेंड्स, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इमेज को आप इंप्रूव कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आपका खुद में विश्वास बढ़ेगा, जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, सेल्फ इमेज होगी, एक अच्छी सेल्फ इमेज होगी और एक गिल्ट की लाइफ मत जिए। जब एक गिल्ट नहीं होगा आपके अंदर, आप एक फ्री लाइफ जिएंगे, जब आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली नींद आपको, बहुत अच्छी नींद आपको मिलने वाली है। और एक ऐसा सर्कल बनाइए जहां पॉजिटिव लोग हों। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। जहां लोग अच्छी बातें करते हो, जहां अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी बातें होती हों, जहां लोग बात करते हो सक्सेस की, प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, आगे बढ़ने की, पीस की, हैप्पीनेस की, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। और जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का यूज मत कीजिए और खुद को थोड़ा फ्री रखिए और कुछ देर के लिए बच्चे बन जाइए। दिन में हर रोज कुछ देर के लिए बच्चे बन जाइए अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं। आपने देखा है बच्चे कितनी अच्छी नींद सोते हैं, बच्चे अपने आप सो जाते हैं, कहीं भी होते हैं उनको नींद आ जाती है। वाई? क्योंकि वो बिल्कुल फ्री माइंड, कोई एफर्ट नहीं लगाते। ऑलवेज रिमेंबर, नींद के लिए अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आप बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे। रोज का नियम बनाइए, 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे बन जाइए और फिर देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया ताकि आप एक अच्छी नींद ले पाएं और अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय कर पाएं। अगर हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन भी जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच।